दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दना। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं प्राणी मात्र पर दया करने से, हर हाल में संतुष्ट रहने से, अपने मन को अपनी इंद्रियों को मर्यादित रखने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रहलाद जी ने दैवी भाव किसको कहा और आसुरी भाव किसको कहा? दया भाव दैवी भाव है और निर्दयता का भाव आसुरी भाव है। प्रहलाद जी कहते हैं तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम आसुरम भाव मुन्मुच्य यया तुष्यत्यधुक्षजा। प्राणी मात्र पर दया करने का व्रत ले लो, सबके प्रति प्रेम रखो, सबके प्रति सौहार्द रखो। दया न करना यही आसुरी भाव है। इस निर्दयता रूपी आसुरी भाव का त्याग कर दो, इतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तीसरा धर्म का लक्षण है तपस्या, तपश्चर्या। हमारे संत श्री हंसवीर सिंह जी ने ही बताया कि दसम गुरु जी ने हेमकुंड साहब में कितनी तपस्या की थी। एक युग पर्यंत दसम गुरु जी ने पूर्व जन्म में हेमकुंड साहब में तपस्या की थी। वह शक्ति लेकर के गुरु जी आए थे, ईश्वरीय शक्ति लेकर के आए थे। तब कहते किसको है? मनुष्य की, जीव की अनंत जन्मों से वासना वासित प्रवृत्ति है। वासना वासित वृत्ति है, एक जन्म की नहीं है स्वामी जी, असंख्यों जन्मों की है। उसकी इंद्रियों का प्रवाह रूप रस गंध शब्द स्पर्श की ओर स्वाभाविक रूप से बह रहा है। उसको विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा नियंत्रित करने में थोड़ा कष्ट होता है। जो तंबाकू खाने वाले हैं वो अकस्मात तंबाकू छोड़ दें तो कुछ दिनों तो उनको कष्ट होता है, तमाम तरह की बातें कहते हैं, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, हमारे पेट साफ नहीं होता है, जाने क्या क्या दुनिया भर की बातें करेंगे। लेकिन धीरे 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 त्याग देते हैं तो फिर वो सब समस्या नहीं रह जाती। ये तंबाकू का प्रचलन मुगल काल में भारतवर्ष में हुआ। माता जी, उसके पहले इस देश में तंबाकू नहीं थी। हमारे हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार सुरभि गाय का रक्त गिरा और सुरभि गाय के रक्त के गिरने से तंबाकू उत्पन्न हुई। इसलिए तंबाकू खाना गोमांस भक्षण के समान पाप है। तंबाकू खाने वाले की कभी सदगति नहीं होती। यही कारण कि हमारे यहां तंबाकू के खेत में से निकलना मना लिखा है। निषिद्ध है तंबाकू खाना अथवा पीना। बुरा मत मानना कोई ब्राह्मण देवता सेवन करते हो। लिखा है जो ब्राह्मण तंबाकू खाता है अथवा पीता है, धूम्रपान रतम विप्रम यस्तु दानम प्रयच्छति दाता तु नरकम याति ब्राह्मणो ग्राम शूकरः। जो ब्राह्मण तंबाकू खाता अथवा पीता है उसको दान देने वाला नरक में जाता है। ब्राह्मण को क्या मिलेगा? बोले ब्राह्मण ग्राम का सूअर बनता है मरने के बाद। विष्टा भोजी गाम का सूकर उसको बनना पड़ता है। इसलिए महाराज जी
सिख परंपरा जो मूल सिख परंपरा है उसमें व्यसन को कहीं कोई स्थान नहीं। गुरुमत को सच्चे अर्थों में मानने वाला किसी स्थिति में तंबाकू का सेवन नहीं करेगा। और मुसलमानों के समय में ये चीज आ गई। तो हम उदाहरण केवल यह दे रहे हैं कि एक बुरा अभ्यास पड़ गया, उसको छोड़ने में इतना कष्ट होता है, तो जिन इंद्रियों को भोग की ओर बहने का इतने जन्मों का अभ्यास है, उनको रोकने में थोड़ा कष्ट तो होगा। उसी कष्ट को तप कहते हैं। और बहुत ऊंची बात है। तप से लगता है कि विषयानंद की कमी आ रही है, घाटा हो रहा है, पर ब्रह्मानंद का मुनाफा होता है। और विषयानंद है क्या? वो विषयानंद आनंद है ही नहीं, विषयी पुरुषों ने उसे आनंद मान रखा है। एक भगवत प्राप्त संत थे, वो कहते थे, श्री हरिराम बाबा, वो कहते थे विषयानंद जानते हो कैसा है? विषय सेवन के पश्चात अपना चेहरा देखो दर्पण में जाके तो लगता है गिनके 100 जूता लगाए, मुंह पर 100 जूते लगाए हैं गिनकर। ऐसी वस्तु अकारथ खोवे अपनों करे अकाजा। मलुकदास जी का बड़ा विलक्षण पद है, साधकों के लिए तो बहुत उत्तम है। साधो इंद्री खाए गई जग सारा, निस्तिन चराब करे बन काया को न हाकन हारा। साधो इंद्री खाए गई जग सारा, होता बीज ओंट के लोहू सो देही का राजा। ऐसी वस्तु अकारथ खोवे अपने अपनों करे अकाजा। सर्वनाश करता है। विषयानंद आनंद नहीं है, वो तो दुख है, कष्ट है। पर ब्रह्मानंद, भगवदीय आनंद, प्रेमानंद, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं, असीम है वो। और वह कब प्राप्त होता है? वो तप से प्राप्त होता है। इसलिए कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय। अनंत सुख माने ब्रह्म सुख। तपस्या से ही ब्रह्म सुख की अनुभूति होती है। तपस्या का मतलब ये नहीं कि खाना पीना सोना सब छोड़ देना। साधन के लिए जितना उपयोगी है उतना उपयोग करना, उससे अधिक नहीं। खाने के लिए नहीं जीना, जीने के लिए खाना। सोने के लिए नहीं सोना, इसलिए सोना कि स्वस्थ शरीर से संतों की सेवा कर सकें, भगवान की सेवा कर सकें, नाम जप कर सकें, कीर्तन कर सकें। साधन के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए, इसलिए सोना। इसलिए तप का बहुत परिष्कृत अर्थ है, शास्त्र नियंत्रित, इसका नाम है तप।